Morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. So today what we will discuss? Mathematical function we have completed actually, min, max, between, round. Yes, sir. Okay, so we have done this, and today we will see the mathematical commands. That also we have done, I think. Sir. Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. The rule is same. Good morning, sir. Good morning. The rule is same. Good morning, sir. Good morning, everybody. Okay, good morning. Just listen. वो जो पहले से क्लास कर रहे थे ऑनलाइन में, उनको पता है कि कैसे करना है क्लास, ठीक है? उनका डीपी कैसा होगा, उनका जो रोल नंबर, आईडी, रोल नंबर, नेम जो आएगा, उनका यूजर आईडी यहाँ पे कैसा दिखेगा, वो उनको पता है। जिनको नहीं पता है, जो नए हैं, उनको मैं बता दूं कि आपका जैसे यहाँ पे देखिए मोहम्मद इंजमाम। Who is laughing? Good morning, sir. अमित कुमार। Sir. एक मिनट भी नहीं लगेगा आपको बाहर करने में। Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। स्टॉप गुड मॉर्निंग नाउ, एवरी गुड मॉर्निंग फॉर नाउ, जस्ट लिसन। मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनो आप लोग। तो अंजलि प्रिया, मोहम्मद इंजमाम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सही फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है? वो समझ लें और अपना नाम सब फॉर्मेट में रखें। डीपी जो है आपका वो स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, वो आपका यूनिफॉर्म में होना चाहिए। कॉलेज के पोर्टल पे आपका जैसा डीपी होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ओके? ड्यूरिंग द क्लास आवर कैमरा सबका ऑन रहेगा, सबका कैमरा ऑन रहेगा और माइक म्यूट रहेगा। आप खुद से म्यूट करेंगे, जब सवाल करना होगा तो अनम्यूट करके आप पूछेंगे सवाल, ठीक? Is it clear? Sir, my front camera is not working. Why it is not working? For the Sir, type of it's not selfie, okay. It's cracked, sir. when you take selfie, that time it work or not? No, sir. Actually, it cracked a few days ago only. Okay. So, Mr. Rohit Kumar, your camera is not working. My name is Manish Raj, sir. My camera is not working. Roll number? Roll number 111. 111. Okay. Yes, sir. So just change your DP also, because you have this, your Okay, DP sir. is Okay, not sir. up to the mark. I will change, sir. I will change. Okay. Sure. So today we will discuss mathematical command. We have discussed some command like sum and some command we have discussed. तो आज उसके आगे का कमांड आज हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद एक्चुअली ये सेशन 40 मिनट्स का है, ध्यान से सुनिए, 40 मिनट्स का है। आफ्टर 40 मिनट सडनली इट विल स्टॉप। ओके, व्हेन इट स्टॉप, जैसे ही रुकेगा, खत्म होगा क्लास, तो आपको उस लिंक को क्लिक करके दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है? हम लोग का क्लास 1 घंटे का है, तो 1 घंटा हम लोग को उसको पूरा करना है। आफ्टर 40 मिनट्स 20 मिनट्स क्लास विल अगेन रिज्यूम, ठीक है? सब कुछ क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े हम लोग। ओके सर। Yes, sir. ओके, तो जब हम 444 के लिए हम जब देंगे, रिक्वेस्ट देंगे, तो समझ लीजिए 452 ऑटोमेटिकली उसमें, चूंकि 444 और 452 का एक साथ क्लास होता है, तो 444 के लिए जो हम रिक्वेजिशन डालेंगे, जो इनविटेशन लिंक डालेंगे, दैट इज ऑटोमेटिकली फॉर 444 एंड 452 आल्सो, ठीक है? हाँ सौरभ, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सर, किसी स्टूडेंट का आईडी नंबर सही से नहीं लिखा हुआ है,
कॉलेज हाँ, आईडी नंबर। हाँ, तो आईडी हो सकता है ना मिला हो, वैसे एक बार आप श्योर कर लें सब लोग कि आईडी आप लोग का सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। कॉलेज कोड सर। कॉलेज कोड, यस सर, किसी का सही से सीरियल नंबर बाहर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। तो कॉलेज कोड की आवश्यकता हमको लगता है यहाँ पे नहीं होगी। हमको यहाँ पे जो चाहिए वो चाहिए रोल नंबर और आईडी, रोल नंबर और आईडी। और चूंकि हम जो ये सारा का सारा इनविटेशन लिंक भेजेंगे हम रिलेटेड ग्रुप में, तो हमको लगता है सब वही कॉलेज के होंगे, अगर आप वो लिंक किसी और के साथ शेयर ना करते हो तो, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से हम लोग एक और ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करेंगे। आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा, तभी आप क्लास अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जिसका इसका जूम पे लॉगिन आईडी नहीं बना हुआ है वो आज बना लें। क्लियर है? ओके, सो हम लोग यहाँ पे ये वाला देख चुके थे, जैसे ये वाला देखे थे कि नहीं, वो याद दिलाना तुम लोग। हम लोग सम कमांड देखे थे, है ना, सम। और सम का जो हमारा ये था जो सिंटेक्स था वो कुछ इस तरह का था। सब एक्सप्रेशन लिस्ट, स्कोप था, फॉर क्लॉज था, व्हाइल था, मेंबर लिस्ट एंड एरे लिस्ट। इसमें हम लोगों ने देखा था कि सम एक ऐसा कमांड है जिसको अगर हम लोग लिखते हैं विदाउट एनी एक्सप्रेशन लिस्ट सम, तो ये डेटाबेस के हर उस कॉलम को जो न्यूमेरिक टाइप है उसको वो ऐड कर देता है, ठीक है। उसको सारे को ऐड कर देगा। अगर आपके डेटाबेस में टोटल 11 फील्ड है या 10 फील्ड है जो न्यूमेरिक है, उस सारे को वो जोड़ के सम बता देगा। वो या तो रोल नंबर हो, या तो आईडी हो, पिन कोड हो, कुछ भी हो, अगर न्यूमेरिक है तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे एक्सप्रेशन लिस्ट। एक्सप्रेशन लिस्ट के बारे में बात किए थे कि अगर एक्सप्रेशन लिस्ट में हम उस फील्ड का नाम देते हैं जिस फील्ड को हमको टोटल करना है, अगर हम देखते हैं सम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो सारा फिजिक्स मार्क्स जुड़ जाएगा, सारा केमिस्ट्री मार्क्स जुड़ जाएगा टोटल। लेकिन ये भी कोई रिलेवेंट इश्यूज नहीं है। तो हम लोग जैसे बात करेंगे सैलरी का देख रहे हैं डेटाबेस, तो हम लोग सोच सकते हैं कि सारे एम्प्लॉय का टोटल बेसिक कितना है। तो हम क्या लिखेंगे, बेसिक टीए डीए। तो सारा बेसिक जो हमको पेमेंट करना है वो निकल जाएगा, सारा टीए निकल जाएगा, सारा डीए निकल जाएगा, ठीक है। फॉर और वाइल, फॉर था हमारा एक रेंज को दिखाने के लिए कि एक पर्टिकुलर रेंज है, इस रेंज के अंदर आने वाले सारे रिकॉर्ड का सम किया जाए, ठीक। सेम यही काम हमारा वाइल में होता है। वाइल क्या करता है कि इंडेक्स फाइल पे काम करता है, और फॉर विदाउट इंडेक्स काम कर लेता है, ठीक है। और अभी जो हम लोग सम कर रहे थे वो सिर्फ सम लिखने पे वो हमको डेटा दिख जाता था। वो डेटा हम यूज करना चाहें, अपने पास रखना चाहें, उसमें कुछ उसके साथ कुछ प्रोसेसिंग करना चाहें तो नहीं कर सकते थे। तब क्या था कि हम उस डेटा को मेमोरी वेरिएबल में हम टू लगा के मेमवेयर का नाम देते थे, और वहां डेटा सेव हो जाता था। बाद में उस डेटा को हम यूज कर सकते थे, ठीक। डेटा सेव करने का दो तरीका था, या तो मेमवेयर में कर दें, या तो फिर हम कोई एरे वेरिएबल देते हैं, उसके हर इंडेक्स पे अलग अलग सेव हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा दें आपको कुछ कमांड जो हम लोगों ने यहाँ देखा था पिछली क्लास में, कि सिर्फ सम विदाउट एनी एक्सप्रेशन, तो इट विल ऐड एवरीथिंग विच इज न्यूमेरिक। अगर एक्सप्रेशन लगाते हैं तो लिखेंगे सम बेसिक टीए एंड डीए सेपरेटेड बाय द कॉमा। ये सारे बेसिक को जोड़ देगा, सारे टीए को जोड़ देगा, ठीक। तीसरा कमांड देखिए, सम बेसिक टीए डीए, टू लगाने के बाद हम लोग मेमोरी वेरिएबल दे रहे हैं। सारा बेसिक जोड़ने के बाद टोट बेसिक में रखा जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। सारा टीए जोड़ने के बाद टोट टीए में और टोट डीए में ये डीए रख दिया जाएगा। अब यहाँ पे आइए फॉर क्लॉज को यूज करके देखते हैं हम लोग। तो सम करना है सारे बेसिक को, सारे टी और सारे डीए को, और रख देना है टोट बेसिक, टोट टीए, टोट डीए को, सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड का जिसका सिटी बराबर पटना है, ठीक है। तो हमको ये समझ में आएगा कि सारे एम्प्लॉय में पटना के जो एम्प्लॉय हैं उनका टोटल बेसिक कितना है, टोटल टीए कितना है, टोटल डीए कितना है। क्लियर है सबको? यस सर। यस ठीक सर। है, ओके। अब Yes, यहाँ sir. देखो लिखे हम लोग बेसिक टीए डीए टू, यहाँ टू लगाए थे तो मेमोरी वेरिएबल यूज कर रहे थे, यहाँ टू लगा के एरे लगा दिए तो एरे हो गया एएमपी टोट। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 तीन फील्ड का टोटल लिख रहे हैं। तो हमको तीन फील्ड का टोटल रखने के लिए तीन हमको वेरिएबल चाहिए था, तो यहाँ भी तीन वेरिएबल यूज कर रहे थे। और एरे की जब बात करेंगे तो एरे में तीन वेरिएबल कैसे बनेगा, तीन इंडेक्स बनेगा उसका, है ना। emp.1 बनेगा,
EMP.2 बनेगा, EMP.3 बनेगा। क्लियर सबको? यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे हम लोग, हाँ धीरेन्द्र, नहीं सुन पाया धीरेन्द्र, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर एक बार फिर बता दीजिए। क्या चीज बता दे फिर से, ये कमांड सब। 4 number repeat again sir. 4 नंबर, Yes, sir. Some basic DA. ओके, सी जस्ट ऑब्जर्व थर्ड नंबर, just observe carefully command number 3, example number 3. What is this? Sum, basic, TA and DA. ठीक है, sum means जोड़ देना है। कौन कौन सा जोड़ना है? तो सारे बेसिक को जोड़ देना है, सारे टीए को जोड़ देना है, सारे डीए को जोड़ देना है। और जोड़ के कहाँ रख देना है? तो बेसिक को टोट बेसिक में, टीए को टोट टीए में, डीए को टोट डीए में। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ? Yes, सर बस Yes, इसके sir. साथ कुछ और नहीं किया, इसके साथ सिर्फ फॉर क्लॉज लगाएं। फॉर सिटी बराबर पटना, फॉर सिटी बराबर पटना। ये जो काम हो रहा था, जो रिकॉर्ड नंबर एग्जांपल नंबर 3 है, उसमें हम लोग क्या करते थे? पूरे डेटाबेस का टीएडीए जोड़ रहे थे, पूरे डेटाबेस का बेसिक टीएडीए जोड़ रहे थे। और 4th नंबर में हम लोग फॉर क्लॉज का यूज किया। फॉर क्लॉज करता क्या था? रो वाइज फिल्टरेशन होता था। ये सिर्फ उन्हीं कमांड, हाँ, उसी रिकॉर्ड का टीएडीए जोड़ेगा जिसका सिटी पटना है, जिसका सिटी पटना हो। यस, जिसका हाँ। पटना। ऐसा समझो कि मेरे पास कोई कंपनी है, मेरे पास सारे एम्प्लॉय का लिस्ट है, ठीक? उसमें कुछ रांची के भी हैं, कुछ गया के हैं, कुछ पटना के, सब जगह है। हमको पता करना है कि पटना में जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो जिनका सिटी पटना है, उनको हम टोटल कितना बेसिक टीएडीए दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? यही वाला कमांड लिखेंगे, लेकिन फॉर सिटी बराबर पटना लगा देंगे, तो हमको पटना के एम्प्लॉय का टोटल खर्चा निकल जाएगा। ठीक है ना? 2, 3 और 4 एक ही है, सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ जोड़ दिया है फॉर क्लॉज। ओके, कंडीशन लगा दिया। धीरेन्द्र क्लियर है? धीरेन्द्र, कहा धीरेन्द्र? सुन रहे हो? रोल नंबर 45940 धीरेन्द्र कुमार। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे वाइल के बारे में, है ना? हम लोग यहाँ देखो, यहाँ पे देखे थे हम लोग क्या बात किए थे कि वाइल, फॉर के बाद वाइल है। फॉर और वाइल में एक ही डिफरेंस है, दोनों एक ही काम करता है, एक रेंज को यूज करके हमको फिल्टर करता है। अंतर इतना है कि फॉर है वो सिक्वेंशियल एक्सेस से भी काम करता है, और वाइल सिर्फ इंडेक्स सिक्वेंशियल में काम करेगा। और वाइल की बात जब करेंगे तब जब हमारा डेटाबेस इंडेक्स रहेगा। विदाउट इंडेक्सिंग वी कैन नॉट यूज वाइल। ओके, कम हियर। नाउ अब हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमको वाइल देना है, फॉर की जगह पे वाइल सिटी बराबर पटना लिखना अगर हो, तो अगर हम कैसे कैसे लिखेंगे? फॉर की जगह पे वाइल लिख देंगे, सिटी बराबर पटना। हमारा कमांड वही का वही है, फॉर की जगह पे वाइल लिख देना है। लेकिन ये काम तभी करेगा जब सिटी फील्ड पे आपने इंडेक्स किया हो, जब आपने सिटी फील्ड पे इंडेक्स किया हो। ठीक है, और ये बहुत फास्ट काम करेगा, क्योंकि वो जहाँ पे इसका जहाँ सिटी बराबर पटना, ये जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन दिया, जैसे ही फॉल्स होगा वो ये काम खत्म कर देगा, आगे फिर कंटिन्यू सर्च नहीं करेगा। फॉर के साथ प्रॉब्लम था कि फॉर उसको लास्ट तक सर्च करता था। ठीक है, म्यूट करके रखो सब लोग। ओके, यहां तक तो हो गया हम लोग का। इसके बाद दूसरा कमांड है एवरेज। ठीक है, दिस कमांड computes arithmetic mean of all or specified number field of the current database। अगर हम किसी फील्ड को, किसी डेटाबेस का हम दे फील्ड, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है, कोई बताओ? Sum of total number or count of total number divided by total number by number। एग्जैक्टली, तो टोटल नंबर जोड़ दो, और जोड़ जो सम कर रहे थे वो कर दीजिए। क्वांटिटी ऑफ नंबर। हाँ, डिवाइडेड बाई जितना क्वांटिटी जोड़े हैं नंबर,
उसको उससे डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको उतना करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, दिस कमांड कंप्यूट अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द स्पेसिफाइड न्यूमेरिक फील्ड ऑफ द करेंट डेटाबेस। इसका वैसे ही एवरेज है, एक्सप्रेशन लिस्ट है, स्कोप दे रहे हैं हम लोग, वही नेक्स्ट वाला और फॉर वाला। और यहाँ फॉर लूप हो गया, वहाँ फॉर जो हमारा था वो हो गया, यहाँ वाइल हो गया, और यहाँ पे मेमोरी वेरिएबल और सेम टू सेम वही है जो हम लोगों ने देखा था सम में। ठीक, एग्जाम्पल देते हैं। अगर हम लिखते हैं एग्जाम्पल एवरेज सर। बेस, हाँ यस सर बोल रहे हैं ना कि जो एवरेज में है तो वाइल और टू में मेन बार में इस दोनों में एक रखेंगे, पर एरे अलग से आएगा ना, इसमें डिफरेंस है ना। हाँ, बैक यहाँ वाले पे में एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लगता है मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, वाइल बंद हो जाएगा। हाँ, फॉर या वाइल दोनों में से कोई एक रखेंगे, यहाँ मेमोरी Yes, sir. लिस्ट और एरे में से कोई एक रखेंगे। यहाँ पे ऐसा Yes, है, sir. सही बोल रहे हो। ठीक है, तो ये वाला जो पाइप साइन है यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। Yes, sir. पाइप साइन यहाँ पे होगा। ठीक है, Okay, sir. तो अगर हम लिखते हैं एवरेज बेसिक कॉमा टीए, अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा कि टोटल बेसिक जोड़ दिया जाएगा जैसे सम जोड़ रहा था, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिनका बेसिक हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको मिल जाएगा बेसिक का एवरेज, टीए का एवरेज एंड शशि भूषण राज। ओके, ठीक है। अब काउंट का बात करते हैं। दिस कमांड काउंट्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड विद इन स्कोप ऑफ द रिकॉर्ड फॉर विच द फॉर वाइल कंडीशन आर ट्रू। इफ सेट डिलीट ऑफ, then record mark the deletion also count। ठीक है, हाँ, तो ये कह रहे थे कि काउंट करने का क्या मतलब है कि हम एक्सप्रेशन देंगे, उस एक्सप्रेशन को ट्रू मानते हुए कितने रिकॉर्ड हमको मिलने वाले हैं, तो कितने रिकॉर्ड हमको मिलने वाले हैं उस रिकॉर्ड का काउंट करना है। ठीक है, अगर मान लो हम एक कमांड है सेट डिलीट ऑफ, अगर ऐसा कमांड लिखते हैं, डिलीट ऑफ रखते हैं, तो डिलीशन के लिए जो मार्क किया हुआ है वो भी काउंट हो जाएगा, वो भी काउंट हो जाएगा। अगर वो ऑन रहेगा तो हम क्या होगा कि हमारा उस काउंटिंग में डिलीट वाला को वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, जैसे लिखते हैं हम लोग काउंट स्कोप फॉर वाइल मेमवेयर, लिखते हैं काउंट नेक्स्ट 5 फॉर बेसिक ग्रेटर देन 1000। ठीक है, तो जिस रिकॉर्ड पॉइंटर पे हमारा रिकॉर्ड है अभी, करंट रिकॉर्ड पॉइंटर, वहां से नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड को हमको कंसीडर करना है। अगर उसमें से उन नेक्स्ट 5 में से कितने रिकॉर्ड हैं जिनका बेसिक 1000 से ऊपर है, वो काउंट करके हमको रिजल्ट देगा। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? अगेन सर। यस सर। हम लिखते हैं, सपोज करो कि टोटल 50 एम्प्लॉय हैं जो पटना के हैं, टोटल 50 एम्प्लॉय Yes, हैं sir. पटना के हैं, तो हम लिखेंगे काउंट फॉर सिटी इक्वल टू पटना, तो ये हमको 50 देगा रिटर्न करके। ठीक है, ओके। कैलकुलेट, ये लिस्ट ऑफ कमांड है। देखो ये कह रियलमी 5S entered the waiting room, it is not in the proper order, so this is the first class, so I need to tell him why who is realme 5 who has joined just now? Okay, he is not added that audio. Shashi Bhushan Raj, please respond. Shashi Bhushan. Shashi Bhushan, are you there? I think I should remove Shashi Bhushan Raj because he is not responding. Everybody need to
keep their camera on, please. Ajit Kumar and ये रजनीश कुमार, अमर कुमार, Yes, sir. keep that your name, no? Everybody, you can see that they have kept their roll number, ID, then name. So your roll number and ID should be there. Before your name, start with the roll number, dash ID, and dash then your name. Okay? Realme 5S is not responding. Actually, he is not, the mic is not connected. Okay, Realme 5S, if you are listening, just connect your mic, connect your audio. अजित कुमार, एक बात को बार बार ना बोलना पड़े। गोविंद कुमार, कैमरा ऑन किए सब लोग। और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम अगर एक बार हम बीच में जस्ट देखेंगे लिस्ट पे जिसका कैमरा ऑन नहीं मिलेगा, बगैर कोई वार्निंग के उसको रिमूव कर देंगे। बस हम समझ लीजिएगा बात, ठीक है। मैं 5 मिनट बाद फिर चेक करूंगा, अगर किसी का कैमरा ऑफ मिला तो जस्ट यू विल रिमूव। ओके okay, so see, calculate. What is calculate? To calculate is the set of command. It performs financial and statistical operation on fields in a table or in expressions involving fields. It is a multi-purpose command. Why multi-purpose? We'll see. Calculate e-expression list. That is the, see, what is the time now? Half an hour. After half an hour, these two are joining, that is Prashant Kumar and Shubham Kumar. So it will be restricted from after today. Okay. तो क्या है ये? तो calculate e expression list. Ayush, please mute. e expression list scope for के साथ है expression, while के साथ है expression. Okay, so we have written the for expression 1. Okay, due to the big internet, I think it was disconnected. Now it's connected. Yes. Anjali Kumari. तो हो गया। तो फॉर के साथ एक एक्सप्रेशन है, वाइल के साथ भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और वेरिएबल लिस्ट है, एरे नेम है, नो ऑप्टिमाइज। नो ऑप्टिमाइज के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। एक नया टर्म दिखा है इस कमांड में, ये सारे कमांड में है नो ऑप्टिमाइज, ठीक है। कि हमको जो ऑप्टिमाइज नहीं करना हो तो हम नो ऑप्टिमाइज लिख देते हैं, ठीक। अब ये सबसे पहले तो हम समझेंगे ई एक्सप्रेशन लिस्ट क्या है, उसके बाद सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कमांड है हमारा कैलकुलेट, ये एक कमांड नहीं है, ये एक कमांड नहीं है। कैलकुलेट कमांड के साथ वेरियस कमांड ऐड हो जाता है मेरा। कैलकुलेट लिखने के बाद हम लिखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कौन सा कमांड हम लोग को काम करने वाला है। जो ई एक्सप्रेशन लिस्ट में क्या होगा, पहला वाला स्पेसिफाई द expressions that can contain any combination of the following expression, following function AVG. AVG means average। एक एवरेज हम लोग कमांड भी देखें, हम लोगों ने देखा कि एक एवरेज कमांड था जिसमें हम लोग सारा का सारा फील्ड का हम एवरेज कर रहे थे,
Okay, but this is not like that. It will average the number what we will provide. ठीक है, find average of the expression. C and T, this is the count record. This is count record. Max, give the max value. Mean, give the mean value. All the E expression and expression it will give. Okay, it will give us the maximum and the minimum. NPV, that is the very important for the accounting and all. NPV, net present value of a series of future cash flow discounted at the constant periodic interest rate. What is STD, sir? Hello? Yes? STD? Yes, sir. STD? Where is STD? ऊपर में STD. What is? Yes, sir. STD, an expression. Acha, STD, standard deviation. Oh, this is hidden. This is standard deviation. We'll talk it about. Okay. So standard deviation, these things. Okay. So one more is NPV, net present value. Net present value. Net present, in the net present value, 3 expression will be given. 3. At most, minimum 2 expression will be there. Third also, that is division. And after that NPV, the net present value of the amount of the sum, it will be given. It will be written. We'll see it. So what is the NPV? NPV computes the net present value of the series of future cash flow discounted at the constant periodic interest rate. कैसे? So in expression 1 specifies the rate of interest. ठीक है? That is the interest rate बटा 100. हम ऐसा निकालेंगे point में तो. Our expression 2 specify field representing the series of the cash flow. Series of the cash flow. And expression 3 specifies the optimal initial investment. It is in negative. Okay. Next one is sum. Sum and expression. This expression that will be sum जोड़ दिया जाएगा. ये हमारा वेरिएंस. वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे. हम यहाँ पे वैर लिखेंगे और ये सारा का सारा कैलकुलेट कमांड है. कैलकुलेट के साथ वैर लिखना है और एक्सप्रेशन देंगे तो इट विल फाइंड वेरिएंस. ठीक है. List, E expression list are separated by the commas. These functions are specific to calculate command. They are not same to similar named independent functions. For example, calculate mean b is not the same as mean b. समझ गए? पहले वाला जो कमांड हम लोग देखे थे वो कमांड अलग था और एक कैलकुलेट कमांड के साथ ई एक्सप्रेशन लिस्ट में हम लोग को ये काम करना है. ये जितना हम लोग देख रहे हैं सारा का सारा ई एक्सप्रेशन लिस्ट है. और ई एक्सप्रेशन लिस्ट कहाँ पे था सिंटेक्स में? देख लो, कैलकुलेट कमांड है और इसका ई एक्सप्रेशन लिस्ट था. बाकी सब भी है लेकिन ये एक्सप्रेशन लिस्ट था. कैलकुलेट के साथ अगर हम एसटीडी यूज करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा. मैक्स यूज करते हैं तो कैलकुलेट मैक्स, कैलकुलेट एसटीडी, कैलकुलेट वेरिएंस, ऐसा कुछ बन के आएगा मेरे पास कमांड. ठीक है. ओके. अब देखो इसके बाद एक है हमारा एफ बी, फ्यूचर वैल्यू. दैट इज द फ्यूचर वैल्यू. फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड amount at the fixed compound interest. It can be defined as the worth of cash at a particular date in the future. For example, अगर हम 100 रुपया हर महीने 12 महीने जमा करते हैं, ठीक है, 100 रुपया हर महीने हम जमा करते हैं 12 महीने तक, जिसमें हमको एनुअल 10% का इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो हम साल के अंत में हमको अगर फ्यूचर वैल्यू अब निकालना हो कि अभी हम कितना जमा करें 100 रुपया, ये 100 रुपये का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, मतलब आफ्टर 12 मंथ इसका वैल्यू क्या होगा, उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं ये वाला. ठीक है. दैट इज द एफबी. एफबी में क्या निकलेगा? अमाउंट कॉमा अमाउंट मतलब 100 रुपया, इंटरेस्ट मतलब 10%, 10% अतः परसेंट रहेगा तो 10/100 लिखेंगे. और डेट इज द पीरियड. पीरियड मीन्स कितने महीने के लिए. ठीक है. तो अगर हम देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 100 रुपया 12 महीने के लिए, तो हम लोग तो 1200 जमा ही कर रहे हैं, 1200 रुपये जमा कर रहे हैं. ठीक है. और उस 1200 रुपये का एक साल के बाद 10% के रेट पे हमको जो फ्यूचर वैल्यू जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसका मिलने वाला है वो 1256 रुपया 56 पैसा मिलेगा इस कमांड के थ्रू.
इस कमांड के थ्रू हमको ये पैसा प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। Present value function return the present value of an investment. For example, if 100 rupees is deposited every month for the 12 months at the 10% annual rate of interest, then the present value of the amount that we will get at the end of the period, that is the FB. Okay. अगर मान लो हम ये बात करें कि अगर हम 100 रुपये जमा किए 12 महीने तक, तो हमको वो जो पैसा हमको मिलेगा, उस पैसे का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू तो हो गया 100 रुपए जमा किए तो फ्यूचर वैल्यू हो गया 1256 रुपए 56 पैसा। ठीक है, एक साल के बाद इस वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? तो प्रेजेंट वैल्यू होगा 1137 रुपया 45 पैसा। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, करना कुछ नहीं है, कमांड है, कमांड के साथ हमको लिख देना है अमाउंट कैलकुलेट पीबी ब्रैकेट में 100 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पीरियड मतलब टाइम। तो ये हमको देगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ में आ रही सबको? इसको और ऐसे समझते हैं कि दो तरह का हम लोग 3 तरह का अकाउंट होता है बैंक में। एक सेविंग अकाउंट होता है, एक फिक्स्ड डिपॉजिट होता है और एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है। समझ में आ रही बात? सबको पता है ये बात? Yes, sir. फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि हम एक अमाउंट जमा करते हैं एक बार और हम उस ड्यूरेशन के बाद हमको वो प्राप्त होता है, उसका हमको इंटरेस्ट के साथ वो वैल्यू। ठीक है, रिकरिंग में क्या होता है कि हर महीने हमको वो अमाउंट जमा करना पड़ता है और बाद में हमको मिलता है वो। तो ये हम लोग जो देख रहे थे फ्यूचर वैल्यू, ये बिल्कुल हमारा आरडी जैसा है, रिकरिंग डिपॉजिट जैसा है, रिकरिंग डिपॉजिट जैसा ये है। अब जब रिकरिंग डिपॉजिट करके हमको ये पैसा मिल गया 12 महीने बाद, तो अगर हम ये कहें कि हम कितना पैसा एफडी करते तो हमको इतना ही पैसा मिलता। फिर समझो, हम 100 रुपये हर महीने जमा किए, 100 महीने हर महीने जमा किए, तो साल के अंत में 10% के रेट पे हमको 1256 पैसा मिला। इतना ही पैसा इतने ही दिन में हमको कितना रुपया एफडी करते तो मिलता। तो हम क्या कहेंगे कि इस पैसे का ये फ्यूचर वैल्यू है, इस पैसे का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज के डेट में हम कितना पैसा जमा करते तो 1 साल के बाद हमको कितना मिल जाएगा। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इस पैसे का प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका हमारा ये है, कैलकुलेट पीबी एंड दिस वन। मतलब क्या हुआ कि आज अगर हम 1137 रुपया 45 जमा करेंगे तो 10% के रेट पे 12 महीने बाद हमको कितना पैसा मिलेगा? ये 1256 रुपया 56 पैसा फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आई बात? थोड़ा सा ये चूंकि हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो सकता है समझने में, लेकिन बहुत आसान है। हम अगर मान लो हम 100 रुपया कहीं जमा कर रहे हैं, कमांड तो काम सर आवाज कट रहा है। हो सकता है क्या प्रॉब्लम हो, देखो डिस्कनेक्ट भी हो जा रहा है बार बार। Okay, now this is connected. Anjali, trying. Remaining time only 5 minutes. After 5 minutes, just rejoin. Okay. Yes, sir. Okay, sir. की वकालत करेंगे कौन बीच वाले गुड़िया मौसी वो तो वकील का पढ़ाई कर रही है। म्यूट करो सब लोग। ज्वाइन करना है। म्यूट दोनों जगह बहुत सुंदर सुंदर घर है, यहाँ पर भी वहाँ पर। सर लिंक ज्वाइन है। इस बड़े इंजीनियर है। छोटका है कि बड़का ही? बड़का तो ऐसा नहीं है कोई। Okay,
हाँ तो हाँ इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करना है। यस तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू हो गया, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू हो गया। सर साउंड कट कट के आ रहा है। ठीक है दोबारा बोल देंगे, अगर कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। सबको आ रहा है कि सिर्फ तुम्ही को आ रहा है? तुम लोग को नो सर ठीक आ रहा है सर साउंड। हाँ तो देखो जिसको ठीक आ रहा है इसका मतलब मेरे साइड से प्रॉब्लम नहीं है। मेरे सर साइड कभी से कभी कट रहा है। ठीक है चलो यस तो मैनेज करो, प्रॉब्लम सर। मैनेज करो, क्या करोगे? ठीक है तो यहाँ पे बात हो इंटरनेट गया मेरा इशू प्रेजेंट होगा वैल्यू सर। का। म्यूट करो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। ओके तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल कमांड सारा का सारा। और इसमें अगर तुम लोग को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम लोग दूसरी टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम लोग यूज करते हैं एक से ज्यादा फाइल कैसे खोलेंगे। ठीक है यहाँ पे हम लोग को देखना है क्या है कि जो हमारा कैलकुलेट कमांड है, कैलकुलेट कमांड के साथ कितना कमांड हम लोग का ऐड हो जाता है। एवरेज है, रिकॉर्ड काउंट करना है, मैक्स कमांड है मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए, मिनिमम के लिए है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए है, और हमारा ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और सम निकालने के लिए, और वेरिएंस निकालने के लिए। इतना सारा कमांड हम इसके साथ यूज करेंगे। ठीक है इसके बाद हमारा था अदर कमांड जो था मैथमेटिकल का अलग कमांड जो था हमारा फाइनेंशियल कमांड था, फिनांस में यूज होता है, अकाउंट्स में यूज होता है एक्सेट्रा। तो उसमें था हमारा फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। ठीक ओके यहाँ कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ। ओके तो हम लोग शुरू करते हैं। मल्टीपल डेटाबेस सिस्टम। ठीक है एक मिनट हम स्क्रीन शेयर करते हैं दूसरा। सर इस कमांड को प्रैक्टिकल करके दिखा देते। किस चीज को? मैथ, ये मैथ वाला? यस सर। यस सर। अच्छा तो सर मैथ वाला। ठीक है तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल कर लिया जाएगा। ठीक है अभी मेरा तो फॉक्सफोर थोड़ा सा हम हटा दिए थे चूंकि समय से, तो अभी Okay, फॉक्सफोर भी डाल देते हैं, डाल के नेक्स्ट क्लास में तुमको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ओके सर। ओके सर। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं दूसरा वाला फॉक्सफोर मेमोरी वेरिएबल। मल्टीपल डेटाबेस। ये दिख रहा है तुम लोग को मल्टीपल डेटाबेस? यस सर। स्क्रीन शेयर है ना? यस सर दिख रहा है। ओके सी हम लोग पहले से ये पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग एक बार में एक डेटाबेस ओपन करते हैं और यूज करके जैसे ही दूसरा डेटाबेस ओपन करते हैं पहले वाला बंद हो जाता है। ठीक है यूज एम्प्लॉय खुल गया, फिर हम लोग लिखते हैं यूज प्रोडक्ट, तो एम्प्लॉय हमारा बंद हो जाएगा और प्रोडक्ट खुल जाएगा। तो एट ए टाइम एक ही डेटाबेस हम लोग अभी तक देखे थे, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि हम एक साथ कई डेटाबेस के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है तुम लोग को याद होगा बम मारा वे। विकास ऑन करो वीडियो, रोल नंबर 52 विकास।
Yes, sir. Keep your video on and your mic off. Yes, sir. What you are talking there, no, I can listen. मेरा कैमरा खराब Okay, so now I'm sharing. So multiple database. What is multiple database? Means we can use data in various files, various database files. Why various files? Because for the minimization of redundancy को minimize करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग को ये पढ़े थे कि हम लोग सारा का सारा डेटा एक फाइल में न रख के उसको अलग अलग फाइल में रखेंगे और कोई एक कॉमन फील्ड पे उसको रिलेट करके रखेंगे, ठीक है, ताकि बाद में हम उसको दोनों डेटाबेस पे हम एक रिलेशन स्टैब्लिश करें और हम उसको यूज कर पाए हम डेटा के लिए। हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है, व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी हम लोग देख चुके हैं, हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे उसको। व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? एनीबॉडी अगर आप बता सकते हैं तो बताएं एक बार। Okay, what is data redundancy? अगर क्या हो रहा है अभिषेक? डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्बेंस मत करो पढ़ाई में, या म्यूट करके रखो यार, समझ रहे हो? कितना हम तुम लोग को समझाएंगे, टाइम वेस्ट होता है, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होता है, किसका वेस्ट हो रहा है? ओके, तो रिडंडेंसी करने का मतलब ये है कि हम जब किसी डेटाबेस में जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो कोशिश रहता है कि एक डेटा जो एक जगह स्टोर हो गया उसको कहीं और स्टोर ना किया जाए। याद होगा तुम लोग को तो हॉस्पिटल वाला जो हम लोगों ने एक एग्जांपल कंसीडर किया था, जिसमें एक आदमी का सब जगह डेटाबेस बन रहा था और कभी कुछ चेंज करना पड़ा, कभी कुछ मॉडिफाई करना पड़ा और सब जगह मॉडिफाई नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो हम कहते थे कि डेटा हमारा कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट नहीं कहने का मतलब एक फाइल कुछ और बता रहा है, दूसरा फाइल कुछ और बता रहा है, ठीक है? तो रिडंडेंसी में सिंपल दैट द रिपीटेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, सेम टाइप ऑफ डेटा और सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अगर कई जगह पे है तो हम बोलते हैं कि हमारा डेटाबेस रिडंडेंट है। पहला तो कि एक ही चीज हम दो जगह क्यों रखेंगे, उससे हमारा जो हार्ड डिस्क का स्पेस है वो भी हमारा वेस्ट होगा। दूसरा कि हमारा जो हम मॉडिफिकेशन जब हम करेंगे तो मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो रिडंडेंसी जो है फाइनली हमको डेटा इनकंसिस्टेंट कर देगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सर रिडंडेंसी का मतलब रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन, एग्जैक्टली, हाँ रिपीटेशन होता है। डेटा रिडंडेंट डेटा है, मतलब कि वो बार बार अपीयर हो रहा है, बार बार आ रहा है, एक बार से ज्यादा। तो अगर वो रिडंडेंट डेटा है, अब सपोज करो हम डेटाबेस में दो डेटाबेस बनाए तुम लोग का, ठीक है, या दो जगह रिकॉर्ड है तुम्हारा, जो रोल नंबर जो है 100 है वो अमित कुमार का है, ठीक, तुम्हारा एड्रेस ये है, तुम्हारा फोन नंबर ये है, दो जगह है। फाइनली तो अगर तुम फोन नंबर चेंज किए, तुम एप्लीकेशन लिख के दिए कि भाई मेरा फोन नंबर चेंज हो गया है, उसको अपडेट कर दिया जाए, तो हमको क्या होगा कि हमको दोनों जगह तुम्हारा फोन नंबर अपडेट करना पड़ेगा। सर अगर हमको पता ही नहीं तुम्हारा कितनी जगह पे है तो हम कैसे अपडेट करेंगे? मान लो अगर तुम्हारा दो जगह है,
और दोनों जगह हम अपडेट ना कर पाए, एक ही जगह अपडेट हुआ या एक से ज्यादा जगह छूट गया, तो बाद में कोई पूछेगा कि भाई रोल नंबर 100 अमित कुमार का फोन नंबर बताइए, तो जो आदमी इस डेटाबेस को रेफर करेगा वो तुम्हारा नंबर कुछ और बताएगा, और जो उस डेटाबेस को रेफर करेगा वो बताएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, डेटाबेस हमारा कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत लटर पटर बतियाता है, वही वाला बात हो गया कि हमारा डेटाबेस सत्य नहीं बताएगा, डेटाबेस सत्य नहीं बता रहा है, वो इनकंसिस्टेंट हो गया है। अगर वो डिफॉल्ट ऑफ डाटाबेस, हाँ जी, डिफॉल्ट ऑफ डाटाबेस, हाँ, अगर वो रिडंडेंट नहीं होता तो हमारा वो एक जगह करेक्ट करना था, एक जगह करेक्ट कर लेते, मेरा काम हो जाता। ठीक है, तो डेटा रिडंडेंसी होने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हमको मिलता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहला कि डेटाबेस का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, डेटाबेस का साइज बड़ा हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉर्ड ज्यादा हो जाएगा अब। ठीक है, जब डेटाबेस का साइज बड़ा हो जाएगा तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा बड़ा डेटाबेस के साथ अब काम करेगा। सारा डेटा वही है लेकिन कुछ डेटा उसमें रिपीटेशन है, इसके वजह से डेटाबेस का साइज बड़ा हो गया है, और डेटाबेस बड़े साइज के साथ फिर कोई अनम्यूट करके बोल रहा है उधर से। अगर हम अभी सबको अनम्यूट कर देंगे तो ठीक है, तुम लोग आप खुद से अनम्यूट नहीं कर पाओगे और हैंड रेज करना पड़ेगा, तब हम अनम्यूट करेंगे तब तुम सवाल करोगे या फिर चैट पे करोगे। जितना ज्यादा नियम बनाएंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम। तो क्यों नहीं खुद से थोड़ा सा समझदारी दिखाओ और खुद से इस बात का पालन करो। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। ठीक, नहीं तो हम लोग एक दूसरे को चुपे कराते रह जाएंगे, तुम म्यूट करो, तुम कैमरा ऑन करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इफिशिएंसी हमारा डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि पहले छोटा डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, बड़े डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, तो काम बढ़ जाएगा और हमारा उस हिसाब से हमारा इफिशिएंसी कम हो जाएगा। और तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ये है हमारा रिडंडेंसी। ठीक, if some same piece of data is repeated many times and if it is needed to modify, then all repeated data value need to modify. But if some of them is modified and rest are not, then same data or information is in conflict. ठीक, then it is called the database are not consistent, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, समझ में आई बात। मान लो किसी का एड्रेस चेंज हो गया, पहले इस हॉस्टल में रहता था, अब उस हॉस्टल में रहता है, उसको एड्रेस चेंज करना है, उसका डेटा 4 जगह है। हमारा मेन जगह पे भी है, लाइब्रेरी में तुम्हारा डेटाबेस है, ठीक है, और यहाँ जब एग्जाम का रिजल्ट बनता है वहाँ भी तुम्हारा डेटाबेस है। तुम अपना रूम चेंज कर दिए, अपना एड्रेस चेंज कर दिए, तुम एप्लीकेशन लिख के दिए कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया, कृपया मॉडिफाई कर लें। तो हमको कहाँ कहाँ मॉडिफाई करना पड़ेगा? 3 जगह है तुम्हारा, तो तीनों जगह मॉडिफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर, तीनों जगह करना पड़ेगा। मान लो कि हम मेन डेटाबेस में कर दिए, लाइब्रेरी वाले में नहीं कर पाए, तो तुम्हारा एड्रेस को लेके दोनों डेटाबेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। एक बोलेगा कि वो राजापुर पुल के पास रहता है, दूसरा बोलेगा नहीं वो तो बोरिंग रोड पे रहता है। कॉन्फ्लिक्टिंग। तो हम किसका बात माने, किसका बात नहीं माने? हमको कैसे पता है किसमें अपडेट हुआ है, किसमें नहीं अपडेट हुआ, कौन सही है कौन गलत है? मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि डेटाबेस मेरा इनकंसिस्टेंट हो गया। तो हमको डेटाबेस को इनकंसिस्टेंसी से बचाना है, हमको डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट नहीं होने देना है। और सारा पढ़ाई जो भी हम लोग करेंगे मल्टीपल डेटाबेस का, सब इसी के इर्द गिर्द है कि कैसे हम डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी से इसको बचा लें। ठीक, तो वी कैन एलिमिनेट और मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी डिवाइडिंग द डेटाबेस फाइल into 2 or more database files, such as master file which contain master record and transaction file which contain all transactions and both are related or connected by the common field. ठीक है, समझेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन a library database field may be as student ID, name, address, course, बुक आईडी, मतलब जो बुक तुम लोगे लाइब्रेरी में, जो बुक इशू करा रहे हो, वो उसका बुक का नाम, स्टेटस, मतलब तुम्हारा तुम अभी ले रहे हो, मतलब इशू हो रहा है या तुम रिटर्न कर रहे हो, दैट इज द स्टेटस। डेट हो गया, इशू डेट या रिटर्न डेट, और अगर तुम लेट किए हो तो फाइन। ठीक है, ये हम लाइब्रेरी का डेटाबेस बनाए जिसमें तुम्हारा SID, सपोज करो
किसी का आईडी 1 है तो लिखेंगे 1, नेम लिखेंगे अमित कुमार, उसका एड्रेस लिखेंगे, बीएससी में है या बीसीए में है, बीबीएम में, वो लिखेंगे, कौन सा बुक ले रहे हो, मतलब बुक आईडी B01 तुम लिए, B01 फॉक्सट्रो ऑफ टकसाली का नंबर है। तो बुक आईडी लिखेंगे B01, बुक नेम में लिखेंगे हम लोग फॉक्सट्रो बाय टकसाली, स्टेटस इशू, डेट आज का दे देंगे, फाइन अगर पहले से लेट किए हुए तो फाइन यहाँ पे होगा। ओके, अब जोड़ो तो सबका साइज दिया हुआ है। अगर हम बात करें कि हर साइज बाइट को निर्धारित करता है तो सारा जोड़ेंगे तो क्या आएगा 76, और एक बाइट जो होता है वो +1 इसलिए कि एक बाइट चाहिए हमको डिलीट इंफॉर्मेशन स्टोर करने का। याद होगा कि हम लोग जिस रिकॉर्ड को डिलीट करते थे वो रिकॉर्ड मेरा मार्क हो जाता था डिलीशन के लिए, बाद में पैक कमांड से उसको हटा दिया जाता था। जब तक पैक कमांड यूज नहीं कर रहे हैं तो कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हुआ, कौन सा रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड डिलीशन के लिए हर रिकॉर्ड के पास एक एक्स्ट्रा बिट दिया जाता है। ठीक है, वो 0 या 1 रहेगा। जैसे ही हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे डिलीट करने के लिए तो मार्क हो जाएगा, मतलब वो बिट हम डिलीट बिट 1 कर दिए, सॉरी डिलीट बिट 1 कर दिए। ठीक है, तो रिकॉर्ड लेंथ कितना हो गया, एक रिकॉर्ड का लेंथ कितना हो गया, 4 कैरेक्टर का हो गया आईडी, फिर नेम हो गया 15 कैरेक्टर का, 20 कैरेक्टर, सब जोड़ोगे तो आएगा 77। एक रिकॉर्ड का लंबाई हो गया हमारा 77 बाइट, 77 बाइट। ठीक है, लेट अस सपोज देयर आर 60 स्टूडेंट। गौर से समझना इस बात को, ये समझ गए तो आगे जब भी डेटाबेस पढ़ोगे, कोई ओरेकल पढ़ोगे या आरडीबीएस पढ़ोगे, सब जगह तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो अब सपोज करो कि 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है और एवरेज सारे स्टूडेंट एक महीने में 4 बुक लेता है और रिटर्न करता है। तो कोई 5 भी लेगा, कोई 3 भी लेगा, तो एवरेज हम लोग 4 मान के चल रहे हैं। ठीक है, यस तो पर स्टूडेंट 4 रिकॉर्ड बनेगा। यस मान लो सौरभ कुमार 4 किताब इशू कराया तो 4 रिटर्न भी तो करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस, इस डेटाबेस में सौरभ कुमार का 4 बुक लिया और 4 बुक रिटर्न किया, कितनी बार एंट्री आएगा, 8 बार आएगा ना। यस सर, 8 बार रिटर्न, 8 बार आएगा। वैसा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं टोटल 60 स्टूडेंट, टोटल 60, और मान के चलो कि 4 बार सब किताब ले रहा और रिटर्न कर रहा है, तो 8 एंट्री फॉर ऑल 60 स्टूडेंट। टोटल कितना रिकॉर्ड हो गया, 8 × 6 = 48, 480 रिकॉर्ड हो गया ना। 480 रिकॉर्ड। यस सर, 480। हाँ बिल्कुल, 480 हो गया, 480 रिकॉर्ड। अब हम लोग इससे निकालते हैं 77 जो बाइट था हमारा, एक रिकॉर्ड का लेंथ था। तो अब हम टोटल निकालेंगे 60 स्टूडेंट गुना 8 एंट्री और सब रिकॉर्ड का 77 बाइट, तो टोटल मेरा रिकॉर्ड हो गया एक महीने का 60 स्टूडेंट का 36,960 बाइट। यहाँ तक समझे तो बताओ। यस सर, बताएं यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर। सर 77 से क्यों इंटू करेंगे? 77 से इसलिए करेंगे कि हर रिकॉर्ड का साइज 77 है। ये हमारा ये डिस्प्ले स्ट्रक्चर है ना, ये डिस्प्ले स्ट्रक्चर है। यस सर, डिस्प्ले स्ट्रक्चर में एक रिकॉर्ड का जो साइज हो रहा है वो 77 हो रहा है। टोटल सर 400। एक्स्ट्रा 1 इज एडेड टू स्टोर डिलीट इंफॉर्मेशन है क्या है? अभी हम बताए वही बात, हम लोग रिकॉर्ड को डिलीट कमांड से डिलीट करते थे या कंट्रोल T से डिलीट करते थे तो वो डिलीशन के लिए मार्क हो जाता था। यस सर। और बाद में हम ब्राउज करते थे, लिस्ट करते थे तो वो डिलीशन मार्क दिखता था ना। यस तो फॉक्सट्रो कैसे याद रखेगा कि टोटल रिकॉर्ड में से किस को डिलीट मारा जा चुका है, किसी को डिलीट अटेम्प्ट हो चुका है, कैसे रखेंगे। तो हर रिकॉर्ड में जितना तुम रिकॉर्ड का साइज तुम बना रहे हो, जितना तुम बना रहे हो, तुम 76 बना रहे हो या 100 बना रहे हो या 150 बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसमें फॉक्सट्रो अपनी तरफ से एक जोड़ देता है, एक बिट एक बाइट जोड़ देता है, इसलिए कि उसका वो इंफॉर्मेशन रख सके इसको डिलीट करना है। ये बात हो चुका है, मतलब डिलीट ऑन है इसका, मतलब ये डिलीट किया जा चुका है। ठीक है, तो हमारा रिकॉर्ड में वो भी जुड़ा रहेगा। तो 77 हो गया, तो 77 मतलब 60 स्टूडेंट और 8 रिकॉर्ड पर स्टूडेंट है ना, और एक रिकॉर्ड का साइज 77, तो हम टोटल गुना करेंगे तो हमको 36,960 बाइट आएगा। ठीक है, वन रिकॉर्ड सर ऑटोमेटिक ऐड कर देता है क्या? वन
वन रिकॉर्ड जो बता रहे सर डिलीशन वाला, वो ऑटोमेटिक हर रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं जुड़ता है, हर रिकॉर्ड में एक बाइट जुड़ जाएगा, हर रिकॉर्ड में ऑटोमेटिक हो जाता है ओके ऑटोमेटिक। ओके सर। हम लोग डिलीट करके थोड़ी जोड़ते हैं, तो हम लोग बनाते तो कभी जोड़ कभी सर ऐसा क्यों होता है? कैसा मतलब एक बाइट क्यों जोड़ लेता है आपने से? अरे डिलीट इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, अभी तो वही बात कर रहे हैं हम लोग। यस सर। मान लो कि अब सोचो, ऐसा लॉजिकली सोचो कि अगर मेरे डेटाबेस में 1000 रिकॉर्ड है, उस 1000 रिकॉर्ड में से हम 5 रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, तो 5 मार्क आएगा ना 5 रिकॉर्ड पे, आएगा कि नहीं आएगा? यस ठीक, अब हम बंद करके हॉटस्पॉट चले गए, अगले दिन आएंगे खोलेंगे, फिर लिखेंगे यूज BCA 444 और लिखेंगे ब्राउज, फिर उस 4 रिकॉर्ड दिखाएगा ना मार्क किया हुआ। यस सर। जब तक रिकॉल ना करें, जब तक पैक ना करें, वो हमारा डेटाबेस में सेव हो गया, वो डेटाबेस में हमारा सेव हो गया डिलीशन वाला। ठीक है, तो सेव कहाँ होगा, कहाँ होगा सेव, कहाँ चला गया? डेटाबेस में। सब लोग कंटिन्यूअस आते रहता है, नहीं टाइम से मतलब है नहीं। सर हाँ जी सर पोदास सर लिंक भेजे हैं, उनका क्लास चालू होने वाला है। हाँ ठीक है, तो अब उनका सर का क्लास अभी अभी शुरू होगा। सर हो गया मिनट लेट है, डिले हो गया। एक्चुअली जो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था ना, उसकी वजह से। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। सर अटेंडेंस अटेंडेंस हो गया? अटेंडेंस सर। हाँ अभी अटेंडेंस लेंगे, Okay, sir. वेट। कहाँ चला गया? हाँ 444 का अटेंडेंस बोल दो। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 6 यस सर प्रेजेंट। 6 7 प्रेजेंट सर। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 हाँ 26 26 27 28 29 30 31 32 33 फ्रेंड सर 32 सर 32 सर। ठीक है 32 बन गया। थैंक यू सर। इसके बाद आ जाओ 34 35 34 34 35 36 37 38 प्रेजेंट सर। 39 प्रेजेंट सर। 38 सर। हाँ बना दिए 39 प्रेजेंट सर। 40 41 42 43 42 यस सर 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 कौन 50 51 52 53 प्रेजेंट सर। 52 प्रेजेंट सर।
52 sir. 53. हाँ बना दिए 53, 54, 52 sir. हाँ बन गया। Thank you. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, Present, sir. 61, sir. 61, 62 sir. 62. सर 55 62, छूट गया 63, Yes sir. Sir 62 sir. हाँ बन गया। 64, 65, Sir, 63. 63, sir. ठीक है 63 बन गया। चलो 452 में आ जाओ। जो जिनका इनका अटेंडेंस बन गया है वो एग्जिट करें, ज्वाइन करें नेक्स्ट क्लास, एंड 452 को भी छोड़ें तुरंत। म्यूट करो आयुष, तुम्हारे तरफ से बहुत आवाज आ रहा है। हाँ अब 65, 66, 67, 68, 69, 70, यस सर 69 सर 69, ठीक है 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 75. 75, sir. ठीक है 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, Present, sir. 84, sir. 83 बना दिए, 84, 82, sir. Present, sir. 82. ओके 82 के बाद 83, 84, sir. 84 बन गया। 85, 86, 87, Yes, sir. 86, sir. 86, sir. ओके 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, Yes, 95, 94, 94. okay, 95, 96, 97, 98, 99, 98. 98 sir. अच्छा 99 sir. 99 ये बन गया। 98 sir. 100, Yes sir. 100 sir. अच्छा 101, सर 99 हाँ बन गया। 101 बोलो। 100 बन गया। अरे कितनी बार पूछोगे, बन गया कह रहे हैं तो। 101, 102, Yes sir. 103, Yes sir. 104, 5, Yes 6, sir. 5, Yes sir. 6, 7, 8, 105 sir. हाँ बन गया 5, 109, Present 110, sir. Sir 109 present sir. okay, 110, 11, 12, Present, sir. 11, sir. Yes, sir. 11. okay, Sir, 12 111. Yes sir. बन गया। 12 बोलो। Yes sir. 13, Yes, sir. Sir, 101. 14, Yes sir. Yes sir. Sir, 101 हुआ है। फिर सबका बन गया यार, जो बोला बन गया। अब एक बार तुम बोलोगे, मैं दोबारा कंफर्म करोगे। 115, Present sir. 14 भी हो गया, 15 भी हो गया। 16 बोलो। 116, 117, Yes, sir. 18, Yes, sir. 19, 20, 21, 22, 23। चलो बाय बाय। Thank you, sir.